जनता टीवी पर हमारे संवाददाता पवन सिवर ने इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला से खास बातचीत की। इस दौरान दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि इंसो के चंडीगढ़ कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर को बिना किसी पंजीकरण के सोशल मीडिया पर गलत तरह से खबर बनाकर चलाया गया। साथ ही उन्होंने अभय चौटाला पर भी निशाना साधा और क्या कुछ कहा, सुनिए। इंसो की कार्यकारिणी पिछले दिनों भंग की गई थी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला हैं। दिग्विजय जी, आपकी जो कार्यकारिणी थी इंसो की, वो आपने भंग की, क्यों भंग करनी पड़ी और साथ ही नई कार्यकारिणी कब तक आप बनाने जा रहे हैं? पिछले दिनों रोहतक की जब जेजेपी की मीटिंग हुई थी तो उसमें ये फैसला लिया गया था सब इंसो के कार्यकर्ताओं द्वारा कि अब हम जेजेपी का इंटेग्रल पार्ट हैं। और जेजेपी की पिछले दिनों जब कार्यकारिणी भंग हुई तो हमारी कार्यकारिणी भी साथ में भंग कर दी गई थी। तो उसको लेकर के जो कन्फ्यूजन था वो मैंने जींद में दूर किया। कार्यकारिणी तो हमारी पहले से भंग थी। हम नए सिरे से नए लोगों को जिम्मेवारी देने जा रहे हैं। 15 अगस्त से पहले हमारे से लिस्ट मांगी है और मैं मानता हूं कि इस बार और ज़्यादा जो मजबूत कार्यकर्ता हैं, जो डिजर्विंग हैं, उनको जिला हेडक्वार्टर्स पर और आगे ब्लॉक स्तर पर, गांव के स्तर तक हम इसका विस्तार करने इस बार जा रहे हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटियों तक की सीमित नहीं बल्कि गांव तक भी इंसो में लोगों को जगह मिले, युवा साथियों को जगह मिले, उसके लिए हमारा प्रयास जारी है। अभी तक तमाम जो फैसले किए गए हैं, अब कोरोना काल के चलते जो स्टूडेंट के एग्जाम है वो स्थगित किए गए हैं, या तमाम जो फैसले किए गए हैं, उसके साथ ही नई शिक्षा नीति भी जो है वो 34 साल के बाद कल केंद्रीय कैबिनेट ने जारी कर दी है। आप क्या कैसे देखते हैं? स्टडी करना बाकी है, मैं उस पर कोई कमेंट तब तक नहीं करूंगा जब तक उसको हमें पढ़ना नहीं। लेकिन तमाम जो फैसले किए गए हैं कोरोना काल में स्टूडेंट के लिए, उन फैसलों को आप कैसे देखते हैं? मैं बहुत आज के दिन जो देश की लीडरशिप है, मैं मानता हूं कि उसमें एक स्ट्रांग बिलीफ है इस देश के युवा पीढ़ी का। और जो फैसले किए गए हैं, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटियों को लेकर के हों, स्कूलों को बंद करने को लेकर के हों, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के हों, उसको आज हम ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मॉडल बना करके उसको अप्रिसिएशन मिल रही है। सर, स्थापना दिवस मनाने की क्या तैयारी है, किस तरीके से मनाया जाएगा? चूंकि आप जानते हो कि हम स्थापना दिवस बड़े उत्साह से, बड़ी रैलियां कर कर धूम धड़ाके से मनाया करते। अब क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का एक जो है ना वो निर्णय लिया है सरकार ने, एमएचए की गाइडलाइंस हैं, तो वैसा हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें भी इनोवेटिव होकर के एक सोशल मैसेज देना है, सोशल कॉज के लिए। तो हमने फैसला लिया कि प्रत्येक गांव में हम ट्रैक्टर ट्रालियों में और उन सैनिटाइजर मशीनों को, स्प्रे मशीनों को साथ लेकर के हाइड्रोक्लोरोक्विन जो केमिकल है उसका स्प्रे, उसका छिड़काव पूरे प्रदेश के प्रत्येक गांव में करेंगे, जिससे कि कोरोना से मुक्ति मिल सके। उसकी लड़ाई में एक भी बड़ा स्टेप होगा। और इसके साथ साथ 60,000 के तकरीबन मास्क जो है वो हम प्रदेश के लोगों को उस दिन वितरित करेंगे। सैनिटाइजर्स की बॉटल्स सार्वजनिक स्थलों तक पहुंचाने का काम करेंगे। 5 से पिछले दिन 4 तारीख को सुबह पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया है और उसके बाद ब्लड डोनेशन, क्योंकि आज बहुत से लोग सफरर्स हैं, हॉस्पिटल में प्लाज्मा की जरूरत है, ब्लड की जरूरत है, तो वो भी हम उस दिन करने जा रहे हैं। हमारा एजेंडा आज के दिन ये है कि किस तरह से कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हमारा फाउंडेशन डे भी एक बड़ी भूमिका निभा पाए। दिग्विजय जी, मेरा अंतिम सवाल है, आपके पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक चर्चा चली कि जो ये पोस्टर है इंसो का कार्यालय के बाहर, इसमें दिग्विजय चौटाला तो है लेकिन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला नहीं है। और आपको भी पता है कि सोशल मीडिया पर जब इस तरीके की चीज़ें ट्रोल होती है तो उसके बाद फिर तरह तरह की बातें होती है, लेकिन अब ये पोस्टर चेंज भी हुआ है। मुझे बड़ी पीड़ा हुई थी कि क्योंकि एक बेसिक फॉर्मेट होता है किसी भी दफ्तर का, और दिल्ली के दफ्तर भी आप हमारे आए हैं, जो इंसो का दफ्तर था, उस फॉर्मेट को जब दिल्ली का दफ्तर उठा करके चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ तो उस फॉर्मेट को दफ्तर वालों ने कॉपी कर करके पेस्ट कर दिया। लगभग यही होता है हर जगह। और कोई एक खोजी पत्रकार है इस तरह से आजकल, जिनको आप मेरे हिसाब से वो भी नहीं देते, क्या कहते हैं उसकी, एक जो है ना कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना कोई उनका कोई पत्रकारिता से लेना कोई वास्ता, उनने उठा करके एक फोटो खींची यहाँ पर और एक खबर बना दी, उसका बाउंडर बना दिया। फिर हमारे हरियाणा में एक नेता हैं और उनके पास भी और दूसरा कोई काम नहीं है, वो ले दे करके उस पर जो है ना बयानबाजी जारी करने लग गए और कि इनमें आपस में नहीं बनती, ये है वो है। तो मेरे को जहाँ पीड़ा उस बात की हुई कि कितनी कमजोर पत्रकारिता हो चुकी है या कुछ लोगों का मकसद कितना कमजोर हो सकता है, तो मैं उसके बारे में तो ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मगर मैंने उस दिन एक लक्ष्य जरूर ले लिया, वो क्या, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बुराई में अच्छाई। वो खबर तो हमारे खिलाफ छापी थी मगर वो मेरे लिए एक लेसन था जीवन में। तो मैंने कहा कि अब तक तो दुष्यंत को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ते थे, अब हमने लक्ष्य बदल दिया। मैंने जींद की मीटिंग में खुले तौर पे कहा कि साथियों, अब हमारा लक्ष्य जो है वो दुष्यंत चौटाला को लाल किले तक पहुंचाने का है। तो मेरे हिसाब से
उनका जो प्रयास था उसने मेरे को मदद की, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि आपने भी देखा कि सोशल मीडिया के कुछ लोग हो सकते हैं इससे, बाकी आपको भी पता है कि बाकी जो टीवी चैनल्स हैं और हैं उनमें इस तरीके की खबर नहीं थी, चूंकि उनको जानकारी है कि यहाँ पर पोस्टर लगा है, तो आपने अगर तुरंत उद्घाटन किया है कार्यालय का तो हो सकता है उस टाइम आपके पास पोस्टर तैयार नहीं होगा। लेकिन सभी मीडिया को इसके लिए कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। नहीं, मैं सभी को कर ही नहीं रहा। मैं तो सभी को करता तो फिर मैं आपसे चर्चा क्यों कर रहा होता। मैं तो उन लोगों को कर रहा हूं जिनकी कोई रिकग्निशन नहीं है मीडिया की, जिनकी कोई पहचान नहीं है, जो सिर्फ ब्लॉगर्स बन करके आजकल लोगों के या पॉलिटिशियंस के बहकावे में आकर के या कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए, कोई मालताल के लिए लोगों के लिए ऐसी खोजी पत्रकारिता करते हैं। तो इसलिए उससे आपको भी बचना चाहिए। आपके चैनल पर जो लोग मुझे देखेंगे, मैं सभी से कहता हूं कि सोशल मीडिया इज अ वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट। इससे हमें फायदा भी इसका लेना है और नुकसान भी नहीं होने देना हमारे समाज का। तो ये इस तरह के जो लोग हैं इनसे हमें बचना होगा, इनका डे टू डे काम ये है। थैंक यू। तो ये दिग्विजय सिंह चौटाला हमारे साथ थे, जो पिछले दिनों इस पोस्टर को लेकर जो सोशल मीडिया पर एक खबर प्रसारित हुई थी उसको लेकर भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस तरीके की बिना जानकारी की खबर जो है वो दिखाई गई थी, और इस खबर के दिखाने के बाद उन्होंने एक बार फिर जींद में एक और जो है वो बड़ा ऐलान किया, और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो इंसो की जो कार्यकारिणी भंग की गई है वो जल्द ही नई कार्यकारिणी 15 अगस्त से पहले गठित कर दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय नरसिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़।